गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नई गेल अप स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आपके कमेंट्स और फीडबैक के अनुसार ही हम ये डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड कल लाना है या फिर परसों। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। और आपको बता दें ये कहानी है रौनक, समीर और लक्की की, जहां गे लव स्टोरी की एक अनोखी लव ट्रायंगल के बीच प्यार और उसे पाने की ये जंग भरी कहानी है। जंग भरी से मेरा मतलब है जंग से भरी। अब जंग का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा खून खराबा है, पर हाँ, प्यार के लिए लड़ाई है, हक के लिए लड़ाई है। रौनक एक स्ट्रगलिंग एक्टर है दोस्तों, जो मुंबई के लोनावला के पास 5 और लड़कों के साथ, जो कि स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, उन्हीं के साथ अपने फ्लैट को शेयर करता है। खैर, ये फ्लैट उसका नहीं है, रेंटेड फ्लैट है जिसमें 6 लोग एक साथ रहते हैं। रौनक एक गुजराती है, पर बातों से बिल्कुल उसके जड़ों की आपको भनक तक नहीं लगेगी। रौनक एक हैंडसम खूबसूरत नौजवान है जो सच में हीरो बनने के काबिल है, जिसके बड़े भैया सरकारी अफसर हैं और बहन भी गवर्नमेंट जॉब में है, जिसका बहुत ज्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं रौनक की जिंदगी पर पड़ा है। रौनक एक समलैंगिक है और इस बात को वो हमेशा दबाता छुपाता हुआ आया है। पर यह नहीं कि इसके बारे में वो किसी से बात नहीं करता, बस वो जरूरी नहीं समझता कि वो खुद को अलग और अनोखा दिखाए। वो नॉर्मल ही जिंदगी जीता है और वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। उसके लिए उसका करियर इंपॉर्टेंट है और उसे एक एक्टर बनना ही है। रौनक के पेरेंट्स कारोबारी रहे हैं, बाद में पापा बीमार हो गए और सब कुछ खराब हो गया। ज्यादा पैसे नहीं आ पाते थे, तब बहुत बुरे दिन देखे हैं रौनक ने और उसके बड़े भैया और सिस्टर ने भी। घर के हालात तब सुधरे जब रौनक के बड़े भैया ने यूपीएससी क्लियर की और बड़े अधिकारी बन गए। पर रौनक पढ़ने में कभी अच्छा नहीं था, वो हमेशा से एक एक्टर बनना चाहता था। और फिर वो कोरोना के खत्म होने का इंतजार करता रहा। घर पे वो बोर होता, उस बीच वो जब लॉकडाउन था वो प्रैक्टिसेस करता, खुद पे ध्यान देता, घर पे वर्कआउट करता, पर कोई ऐसे फालतू बाजी नहीं करता। वो अपने स्किल्स को और अच्छा करता जाता, डायलॉग्स रिपीट करता, बड़ी बड़ी सफल फिल्मों को वो देखता, उनसे सीखता। रौनक की जॉब की जब बात भैया ने चलानी चाही तो रौनक ने हर बार मना किया। उसने अपने सपनों के बारे में बताया, पर घर वाले नहीं समझ रहे थे और रौनक को अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ये लोग मेरे सपनों को जीने नहीं देंगे तो कल को इनको अगर मुझे ये बताना पड़ा कि मैं एक समलैंगिक हूँ, एक गे हूँ, तो ये तो मुझे और भी कुछ करने नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। और बड़ी हिम्मत करके रौनक मुंबई शिफ्ट हो गया था। घर वालों ने बहुत समझाया, पर रौनक को कहाँ किसी की सुननी थी। उसे अपना सपना पूरा करना था और अब रौनक घर वालों से बात भी नहीं करता, सभी की मर्जी के खिलाफ जो घर से बाहर निकला था। मुंबई आने के बाद रौनक की मुलाकात समीर से हुई। जी हाँ, समीर से। भूरी आंखों वाला, छोटे हाइट का समीर, बट तगड़ा हट्टा कट्टा। समीर कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम करता था और वो भी 8 सालों से मुंबई में स्ट्रगल ही कर रहा था अपने जिंदगी को अच्छा करने के लिए, बट वो एक्टर नहीं था। और ऑडिशन के दौरान रौनक समीर से मिला था। समीर रौनक को भरोसा दिलाता रहा कि वो उसे किसी न किसी वेब सीरीज में या मूवी में अच्छा रोल जरूर दिला देगा। उन दिनों रौनक मुंबई में नया था और दिल का बिल्कुल साफ सुथरा लड़का। फिलहाल आज भी साफ सुथरा ही है, पर तब वो और ज्यादा नादान था। वो समीर की बातों में आ गया था। समीर उसे दिल का साफ और हेल्पफुल लगता था। वो बहुत भरोसा करने लगा और एक रात समीर रौनक के फ्लैट में आता है।
जब उसके बाकी के 5 रूममेट्स किसी पार्टी में गए थे। साथ में शैंपेन भी लाया। रौनक खुश था कि उसका जानने वाला कोई तो मुंबई में उसके फ्लैट में आया और उसी रात समीर ने रौनक को प्रपोज कर दिया। रौनक ये सुन करके शॉक्ड हो गया कि ना तो मैंने इसे कोई ऐसा हिंट दिया और ना ही इससे ऐसी वैसी कोई बात कही। ये कैसी बातें कर रहा है समीर। और समीर ने कहा कि वो रौनक से प्यार करता है। रौनक ने जब कहा कि यार क्या ही मजाक कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, ठीक तो हो? गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई या कोई बात ऐसी हो गई कि आज शैंपेन लेकर के और ऐसी बातें कर रहे हो? समीर ने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तुझे भी तो मुझ में इंटरेस्ट है ना? रौनक ने डायरेक्ट पूछा कि सच सच बताओ समीर, क्या तुम गे हो? समीर ने कहा कि नहीं, मैं गे नहीं, पर हाँ बाइसेक्सुअल हूँ। रौनक ने कहा कि और तुम्हें कैसे पता कि मैं गे हूं या होमोसेक्सुअल हूं? समीर ने कहा हंसते हुए कि देखो यार रौनक, मुंबई में 8 सालों से हूँ, हजारों लोगों से मिला हूँ, शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि कौन क्या है। रौनक ने हंसते हुए कहा, कॉन्फिडेंस लाते हुए, कि यार यहाँ तो तुम फेल हो गए, मेरी शक्ल गे वाली लगती है क्या? समीर कहता है कि ये मुंबई है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तब रौनक ने कहा कि वैसे मैं क्लियर कर दूं कि मैं स्ट्रेट हूं और मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समीर ने कहा कि ओह सॉरी, शायद यहाँ पे मैं गलत हो गया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? ओके सॉरी रौनक। रौनक ने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। समीर ने कहा कि वैसे एक बात बताऊं? रौनक ने कहा कि जी बिल्कुल। समीर ने कहा कि कास्टिंग काउच का नाम सुना है? इतने दिन से हो तो कुछ तो जानते ही होगे। रौनक हंसने लगा। समीर को देख करके वो बस ऊपर से नीचे उसे घूरने लगा कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। समीर बोला कि देख रौनक, जानता हूँ तुझे अजीब लगेगा, पर एक वेब सीरीज के लिए एक नए चेहरे की तलाश है मेरे बॉस को, और जो मेरा बॉस है वो तभी तुझे वो रोल देगा जब तू उसके साथ वो सब करेगा जो वो चाहता है। समीर रौनक की सारी बातें ध्यान से सुनता रहा जो वो कहता है, और फिर समीर से रौनक कहता है कि मैं स्ट्रगलिंग एक्टर जरूर हूं, मैं और भी स्ट्रगल कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समय लगे तो लगे, पर मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा यार समीर। समीर ने कहा कि देख ले, सोच ले, ऐसे मत कुछ बोल, ऐसा ऑफर हर किसी को नहीं मिलता रौनक, सभी इतने लकी नहीं होते हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता, किसके साथ सोए, क्या किया, कल को साथ बैठ करके किसी शो में जाओगे, साथ में खाओगे पियोगे, पार्टीज में जाओगे, किसी को नहीं पड़ी है, बस एक बार की ही तो बात है। और तभी रौनक के फोन में समीर को नोटिफिकेशन दिख जाता है दूर से। नोटिफिकेशन टोन तो साइलेंट था, पर जिस ऐप का वो नोटिफिकेशन था, समीर ने कहा कि ओ तेरी, बड़े झूठे निकले यार रौनक, और एक्टिंग भी अच्छी कर लेते हो। रौनक ने कहा कि मतलब क्या है तुम्हारा? समीर ने कहा कि तू गे डेटिंग एप्लीकेशन पर है और तू खुद को स्ट्रेट कैसे बता रहा है? रौनक ने गहरी सांस भरी और कहा कि देख समीर, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं गे हूं या जो कुछ भी हूं मेरा पर्सनल मैटर है, और रही बात तेरा जो ऑफर है, यार मैं एक बार तेरा प्यार वाला प्रपोजल शायद एक्सेप्ट कर भी लेता, लेकिन किसी को जिस्म बेचकर आगे बढ़ना मेरे ईमान में नहीं। और हाँ मैं गे हूं, पर सबके लिए अवेलेबल नहीं हूं। मैं सीरियस रिलेशनशिप की तलाश में था, पर अब वो भी नहीं हूं, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। पर हाँ, दिल जब उदास होता है तो मैं गे डेटिंग एप्लीकेशन पर बातें कर लेता हूँ कुछ लोगों से, पर मिलता किसी से नहीं हूँ, और अभी तक कोई ऐसा मिला भी नहीं जिससे दिल लगा सकूं। समीर ने कहा तो ठीक है, फिर मैं अब क्या समझूं, तुझे ऑफर नहीं चाहिए ना? रौनक ने समीर को बाहर का रास्ता दिखा दिया हंसते हुए और कहा कि यार तू जा प्लीज, तू जा सकता है, ले जा अपना शैंपेन और प्लीज दोबारा मुझसे मत मिलना। समीर ने कहा कि तेरे पास 2 दिन का वक्त है, मूड चेंज हो जाए तो बता देना, वरना इस ऑफर के लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है रौनक, सोच ले एक बार। रौनक मुस्कुराते हुए कहता है और हाथ जोड़ता है कि बाय, मुझे नहीं चाहिए ऑफर,
और जैसे ही रौनक ने दरवाजा बंद किया, रौनक ने गहरी सांस भरी और रौनक की आंखों में उस वक्त नमी थी। और उसकी आंखों में नमी की वजह ये थी कि रौनक सच में समीर को पसंद करने लगा था। दिल तो नहीं दिया था, पर हाँ पसंद करता था। वो सोचता था कि वो अच्छा इंसान है, वो गलत बातें नहीं करेगा और उसकी नीयत साफ है, सब वो सोचता था। उस पर भरोसा करने लगा था, पर उसने उसके भरोसे को तोड़ कर रख दिया और उसे ऑफर के नाम पर अपने बॉस के साथ सोने के लिए कहा। और समीर बहुत ही ज्यादा मतलबी सा दिखने लगा था रौनक को। अब उस रात रौनक सोचते हुए बड़ी मुश्किल से सो तो गया और सुबह जैसे हुई, अब रौनक के फोन में गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है। जैसे ही वो आँख खोलता है, मोबाइल उठाता है, समीर का मैसेज होता है और मैसेज में उसने गुड मॉर्निंग लिखा होता है। और समीर उसमें कहता है कि यार रात के लिए सॉरी, मैं शॉक्ड हूँ, तूने वो ऑफर ठुकरा दिया। तेरी जगह कोई और होता तो शायद कभी नहीं ठुकराता, इतना अच्छा मौका था। समीर ने कहा कि तूने मुझे और इम्प्रेस कर दिया है रौनक, तुझे क्या लगता है मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, मैं तुझे पसंद करने लगा हूं। अब रौनक समीर को इग्नोर करने लगता है, उसकी बातों में नहीं आता। वो सोचता है कि पता नहीं अब कौन सी चालाकी करेगा, पर समीर हार नहीं मानता। वो भी काफी तेज था, वो हर रोज मैसेज और कॉल्स करने लगा रौनक को। रौनक बिजी रहता तो उसे कॉल्स रिसीव नहीं करता। अंदर से रौनक उसे पसंद तो करता ही था। और फिर महीनों बीत गए, वो कोशिश करता रहा, समीर हार नहीं माना। इस बीच रौनक पार्ट टाइम जॉब करता था ताकि उसका खर्चा चल सके। वो घर से पैसे नहीं लेता था, ना ही घर वालों के संपर्क में था। और फिर समीर उसकी बहुत हेल्प करने लगता है। शाम को कभी डिनर तो कभी घूमने के लिए बुलाता है और खुद के साथ ले जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा। और इस तरह समीर ने रौनक का भरोसा फिर से जीत लिया। और एक बात जो समीर ने रौनक को नहीं बताई थी, वो ये था कि वो उसके साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। समीर का बर्थडे होता है और बर्थडे वाले दिन उसने रौनक को इनवाइट किया। रौनक वैसे तो आना नहीं चाहता था, पर बहुत जिद की समीर ने तो रौनक रेडी हो गया। एक काफ़ी महंगे रेस्टोरेंट में उसे बुलाया गया और वो प्राइवेट पार्टी थी। तो रौनक वहाँ जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था समीर ने रौनक को वहाँ आने के लिए। एकदम बन ठन के हीरो की तरह रौनक वहाँ पहुँचता है उस रेस्टोरेंट में। और जैसे ही रौनक पहुँचता है, समीर ने सभी के सामने रौनक को एक फ्लावर बुके दिया और बुके देते हुए प्रपोज कर दिया। रौनक की तो दिल की धड़कन तेज हो गई और सभी ने रौनक से कहा कि से यस, वो प्रपोज कर रहा है, उसे हाँ बोलो। से यस की हूटिंग होने लगी। रौनक घबरा गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे और उसने समीर को उन सभी के प्रेजेंस में आई लव यू टू कह दिया। और फिर उसी वक्त समीर ने रौनक को गले से लगा लिया। पर यह स्टोरी की अंत नहीं है दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत है। अब आपको क्या लगता है कि समीर आखिर रौनक के इतने नजदीक क्यों आया? वो क्या चाहता है रौनक से? और क्या रौनक सच में फंस जाएगा समीर के ऐसे किसी साजिश में जो वो सोच रहा है? और कब होगी एंट्री लकी की, जो कि है एक गैंगस्टर? जानेंगे सब कुछ नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए तो बस इतना ही। लव इज लव, निलय का ढेर सारा प्यार। थैंक यू।